बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया और उस झूठे प्रोपेगेंडे की आड़ में रात की तारीकी में हमेशा की तरह, क्योंकि बुज़दिल दुश्मन है, पाकिस्तान पर हमला किया। जबकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बारहा कहा कि हम पहलगाम के हवाले से जो है वो तहकीकात के लिए तैयार है। यहाँ तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर कोई तीसरा मुल्क जो गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात करे तो हम उसके लिए भी हाजिर है। लेकिन क्योंकि भारत का एक पूरा प्लान था, एक मंसूबा था, मोदी जो कि उनका वज़ीर आज़म है भारत का, एक झूठी चाल लेकर चला था। उसने पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना हमला किया और फिर पाकिस्तानी फ़ौज जो कि हमारा फ़ख्र हैं, एक बेहतरीन भरपूर भारत को ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज हम आम शहरियों से गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से वो पाक फ़ौज ने जो भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। यकीनन हम सब के लिए ही ये बड़े फ़ख्र की बात है। इस वक्त हम मुख्तलिफ मकामात पर जाकर लोगों से बात करें। राजा आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान की इस फतह को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? भारत का जो गरूर है वो ख़ाक में मिला दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर फ़ौज ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया है। दरअसल जो फ़ौज होती है वो अवाम की तर्जमान होती है और फ़ौज बेसिकली अवाम होती है और अवाम बेसिकली फ़ौज होती है। ये चोली दामन का साथ है। और बड़े अरसे से हम सुन रहे थे कि कभी भारत ने हमारा पानी बंद कर दिया, कभी कोई मुश्किल, कभी इंटरनेशनल लेवल पे वो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। लेकिन जहाँ बात आई हमारी इज़्ज़त की, हमारी हमीयत की, हमारे मुल्क की, और हमारी फ़ौज ने फिर वक्त आने पे वो कर दिखाया जिसका पूरी दुनिया ने फिर देखा। तो हमारा जो कि ये कारोबारी मामला दूसरे मुल्कों से रहता है, तो मैंने देखा कि जो इसका इम्पेक्ट बाहर गया है उसका आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दुनिया हैरान होगी कि वाकई पाकिस्तान की कोई फ़ौज है, कोई इनकी एयर फोर्स है, कोई इनके पास भी सिस्टम है कि ये दुनिया को एक दफ़ा बरता हैरत में डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राजा साहब, आपका बिज़नेस भी ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, रब्ता भी करते रहते हैं। पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है और अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त देना, और ख़ुसूसन एयर फोर्स ने तो कमाल कर दिया। आप देखें, भारत जो बड़े अपने राफेल का जिक्र कर रहा था, अब वो राफेल यानी फेल ही हो गए ना। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कुछ हुआ इसमें हमारी बहादुर फ़ौज का जितना हम उनको तारीफ़ करें वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा ये अल्लाह का भी करम है कि जो अल्लाह ताला ने इस कौम को ये दिन दिखाया हमारी बहादुर फ़ौज की वजह से, हमारी आवाम की माओं की दुआओं की वजह से, उन बच्चों ने जो काम किया, और ये इट्स मार्वलस, मतलब इट्स आसम। ये ऐसा हिस्ट्री आप ये समझें कि पाकिस्तान आज से 2 हफ्ते पहले वाले पाकिस्तान से ये पाकिस्तान टोटल मुख्तलिफ है। कि दुनिया को आज सही पता चला कि पाकिस्तान भी दुनिया में कोई मुल्क है जिसके पास इतने टेक्निकली बहादुर प्रोफेशनल फ़ौज और एयर फोर्स के लोग हैं। अच्छा, बिल्कुल। और इसी बहादुरी की वजह से जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी यकीनन इसका क्रेडिट जाता है। उनको अब फील्ड मार्शल का भी दे दिया गया ओहदा। क्या कहेंगे हमारी बहादुर अफवाज के हवाले से? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक नेक और हाफिज़ और एक अल्लाह ताला ने हमें सिपह सलार दिया है, तो शायद ये उनका विजन है, उसी वजह से अल्लाह ताला ने ये दिन हमें दिखाया है। जी, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर हम जो है वो लोगों की राय जान रहे हैं। यकीनन इस वक्त बड़े खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है जिसका सहरा यकीनन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमारी पूरी फ़ौज को जाता है। जी जी बिल्कुल जी, हमें इसका क्रेडिट हमारी फ़ौज को, हमारी आवाम को, जो इतनी कह लें कि जोश में थी। जब ये अटैक हुआ है तो हम लोग सोए हुए थे। जब हमें पता लगा कि अटैक हुआ है तो हमारा बच्चे क्या, हमारे दूसरे क्या, आर्टिफिशियल वो गन्ने लेके बाहर निकल आए। वो कह रहे हैं हम पाक आर्मी के साथ हैं, अपनी नेवी के साथ हैं। हमने जो वो मंज़र देखा, टीवी में देखा, उसके बाद लाइव जाके हम बेताब थे कि हम अपने जो मुल्क पे हमारे अटैक हुआ है हम उसका जवाब दें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सोच के साथ हमारी जो आसम मुनीर साहब हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमने उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया, उनको उतारा। जो रफ़ेल कहते थे वो दरअसल राह का फेल भी हो गया ना। बहरहाल हमारे 3-4 एयरफोर्स के बंदों ने इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। हमारी कौम के लोगों के दिल जीत लिए आसम मुनीर साहब ने, और हम बड़े खुश हैं। और इंडिया को भी ये लग पता गया, मोदी को भी सबक पड़ गया। उनकी आवाम, जो हिंदुस्तान की आवाम है, वो भी उसके बड़े ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो हम चाहते हैं पूरा मन। हमने पहले सब्र किया है, इतना सब्र किया, आपके सामने है कि भाई वो कर रहे थे, फायर कर रहे थे, ड्रोन के कर रहे थे कि ये डरा देंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे लिए तो ये जो शहादत है, ये तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता है सर। पाकिस्तानी, चाहे वो कराची में रहने वाले हों, कोयटा में रहने वाले, पेशावर में रहने वाले, सवात, किसी इलाके के भी, लाहौर के हों, बड़े बहादुर लोग हैं। ये डरने वाले नहीं हैं, ये डराने वाले ही हैं। और यकीनन भारत को जो जवाब दिया है पाक फ़ौज ने, वो ऐसा करारा जवाब है कि अब उन्हें मालूम हो गया कि वतन अज़ीज़ को पर मैली आँख से देखने वालों की आँखें निकालना हम जानते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज की वजह से जान जी। अल्लाह ताला ज़िंदगी देवे आसम मुनीर साहब को, अल्लाह ताला उन्होंने तरक्की दी, अल्लाह ताला ने आगे उसको निभाने की भी हिम्मत दे। पाक फ़ौज के साथ मिल के हम इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ताहयात ज़िंदगी तक ये सोचेगा भी नहीं कि मैं ये काम करूँगा दोबारा। पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, ये आम शहरियों की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि वाकई पाक आर्मी जिंदाबाद, उन्होंने हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस वक्त हम जो है वो लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने बड़ा करारा जवाब दिया है और अमेरिका को कह के भारत ने जो है वो सीज़ फायर करवाया। पाकिस्तान ने तो बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, भारत को समझाता रहा बार बार कि आप ये जो कर रहे हैं ये गैर ज़िम्मेदाराना तरीका है। और जब पाक आर्मी ने जवाब दिया, भारत तो ऐसे बगले बजा रहा था जैसे कि उसने पूरे पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है। वो तो टीवी उनका देखे तो ये ऐसे लग रहा था कि लाहौर की कोई बंदरगाह भी है, यहाँ पे भी हमला हो गया है, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से शहरों में, गुजरांवाला भी एयरपोर्ट, पता नहीं किधर किधर एयरपोर्ट बना लिया है। जबकि ऐसा नहीं, जब हमने उनको जवाब देना शुरू किया तो लाहौर में उन्होंने कहा समंदर है, वो हम भी ढूंढ रहे हैं कहाँ। वो अभी तक हम सब ढूंढ रहे हैं। मगर इससे एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, जब हमने उनको आंसर दिया उसके बाद पूरी दुनिया को हमारी ताकत का अंदाज़ा हुआ, और ये मुमकिन सिर्फ हमारी पाक फ़ौज की वजह से ही हो सका है। और दुनिया को ये पता चला कि ये छोटे ज़रूर हैं मगर ये बहुत ख़तरनाक है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा और दुनिया की नज़रों में हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी। ज़ाहिर है, जब आप ताकतवर होते नज़र आते हैं, होते भी हैं, तो फिर आपकी वैल्यू कुछ और है। जिस तरह एक डेढ़ हफ्ता पहले अगर जो कोई बंदा हमसे मिलता था तो उसकी कुछ और जेस्टर से अब लोगों के हमारे साथ तासुरात कुछ और हैं। इससे अलावा जहाज़ों पे से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको चलाने वालों पे फ़र्क पड़ता है। उनको चलाने वाले जो उनसे फ़र्क पड़ता है। बड़ा गरूर था, बड़ा मान था इंडिया को कि राफेल, वो तो चलने ही नहीं दिए पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वो लास्ट टाइम भी जो जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था तो वो यही कहते थे अगर राफेल ना होता तो ये ना होता, राफेल ना होता तो ये ना होता। हालांकि अब राफेल के साथ कुछ और भी ले आते तो बस अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो कलमे की ताकत की वजह से इंशाल्लाह दुनिया में कोई भी जो हमारे से पंगा लेने की कोशिश करेगा, इंशाल्लाह पाक फ़ौज जो सी है ना, और हम आवाम इनके साथ, इनके सामने सीसा पलाई दीवार ही खड़े होंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज, क्या फीलिंग्स क्या है इस वक्त? हमने जंग जीती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जंग जीतने के बाद फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश हैं और हम अपने इदारों के साथ खड़े। तो जो शहरियों की गुफ्तगू है वो कितने खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान ने जो है वो मार के हक में फ़तह हासिल की थी तो मिठाइयाँ बांटी थी और जो है नवाफिल अदा किए थे। ये आम शहरियों की आवाज़ है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम साहब का जिक्र करते हुए आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इसका क्रेडिट यकीनन उन्हें जाता है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी जो है वो शहरियों का यही कहना है कि बेहतरीन अंदाज में हिकमत अमली जो है वो बनाई गई। जी, आम शहरियों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मार्का हक में जो पाकिस्तान ने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की है उस पर बात कर रहे हैं और शहरी हम जहाँ पर भी जा रहे हैं अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट भी दे रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे, और ये नारे
दिल से लगा रहे हैं, ये दिल की आवाज़ पाकिस्तानियों की जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यकीनन जब ये हम अल्फाज अदा कर रहे होते हैं तो एक ऐसा जज्बा होता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भारत ने पहल की और भारत को करारा जवाब पाकिस्तान ने दे दिया। बिल्कुल। टू दी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात कहूँ, पहले एज अ पाकिस्तानी हमें ये लगता था कि यार भारत तो बहुत ऊंची चीज़ है, भारत तो हम क्या मुकाबला करेंगे भारत के साथ। लेकिन जो फ़ौज ने हमें दिखाया है कि हम क्या फ़ौज निकली है हमारी, क्या हमारा उन्होंने हमारा जज्बा बुलंद किया है, क्या हमारा मुराल उन्होंने ऊपर किया है, मैं तो देख के हैरान हो गया था। पहले तो हमें ये लगता था यार हम लोग तो कुछ भी नहीं है इंडिया आर्मी के सामने, क्योंकि इंडिया आर्मी टेक्नोलॉजी भी, इंडिया टेक्नोलॉजी से भी बहुत ऊपर है, आर्मी भी उनकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दावा लेकिन जो अब हमने ये चीज़ें देख ली है, अब हम कहते हैं कि हमारा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता है। एक उसको बड़ा मान था अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ना, आईटी के ऊपर, आईटी बड़ा है तो हमने तो उनका फिर साइबर में और जो कमाल किया, जिसे मैं समझता हूँ कि वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने, कि इंडिया के चैनल्स पर ही पाकिस्तान के तराने लग गए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। वो तो बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। बिल्कुल। जिस टाइम हम ये सारा कुछ देख रहे थे तो यकीन करें हमारे खुद रोंगटे खड़े हो रहे थे यार, कि हम लोग इधर क्यों बैठे हुए हैं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे, हम लोग क्यों नहीं कुछ कर पा रहे, हम लोग क्यों नहीं, यानी कि ऐसे जो भी आ रहा है हमारे पास, जो भी कस्टमर वगैरह जो भी कुछ आ रहा है हमारे पास, वो उसे यही फीलिंग आती थी यार बस अब हमने जाना है, बस अब हमने भी कुछ करना है। जैसे आर्मी ने हमारा वो किया है ना, मैं कहता हूँ सलूट है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे जमे हैं, जिन्होंने ऐसे औलादे पैदा किए हैं, जो हम लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, जो जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, सलूट है उनको। इस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता भारत को भी, इसीलिए क्योंकि अगर हम तादाद के लिहाज से देखें यकीनन वो बड़ा मुल्क है, और लेकिन आम ने उन्हें साबित कर दिया कि हमारे आगे जज्बे में वो छोटा है। सर जिहाद जो है ना, कि कोई शहीद हो गया तो हमारे पर जो रुतबा है ना वो इंडिया वालों के पास नहीं है। हम शहीद हो जाते हैं, भाग जाते हैं, हाँ, उनके फौजी तो भागते हैं। हमें ये वो होती है कि हम अगर शहीद हो गए हमने सीधा जन्नत में जाना है। आपने देखा कि जिसको राफेल को, जिसको वो बड़ा अपना घमंड था, गरूर था, उड़ा नहीं सके, गिरा दिए पाकिस्तान ने। सर वो तो सारी दुनिया ने देख लिया राफेल के कैसे शेयर्स वगैरह नीचे गिरे हैं, कैसा उन्होंने राफेल को ऐसे गिराया पता नहीं, सोच भी नहीं सकते, उड़ाना भूल गए बिल्कुल। और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो अब दुनिया में हिट हुई हुई है, और जो उनके पास थी और वो फ्लॉप होके बैठ गई। बड़ा दावा करते थे जी हम आईटी में बड़े आ गए, आज तो अब तो वो दावा भी ख़त्म हो गया ना उनका। सर वो अब कुछ भी नहीं रहे, अब वो हमसे हार गए ना, अब वो किसी चीज़ में भी नहीं रहे। उन्होंने पहल की, हमने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा फिर वो जवाब, वो कैसा आगे बंद कराना पड़ा। आगे बंद कराना पड़ा कि यार चलो बस कर दो, वो तो हो गया। अच्छा पहले जब चल रहा था ये सारा सीन, हम कह रहे थे यार कुछ करे अब पाक फौज भी कुछ करे, लेकिन वो माशाल्लाह हमारी फ़ौज ऐसी फ़ौज है कि हमारी सोच भी नहीं जा सकती। उन्होंने जब जवाब दिया वो इस मौके पे दिया, सुबह सुबह माशाल्लाह फजर के टाइम पे उन्होंने जवाब देना स्टार्ट किया। असर से पहले ऑपरेशन कंप्लीट, असर से पहले वो ट्रम्प को आना पड़ गया कि बस अब ख़त्म करवा दो। ये पूरी कौम इस वक्त बड़ी खुश है क्योंकि भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जब जंग हो रही थी आप कहाँ पे थे, क्या फीलिंग्स क्या थी और अब क्या फीलिंग्स? जब जंग हो रही थी हम अपने सुबह का टाइम था, आपको पता है, तो सारी रात जो है ना हम जो है ना एक बेचैनी में थे, एक अजीब सी सूरत हाल थी, लेकिन हमारा जज्बा मुल्क के लिए और हमारी सपोर्ट पाक आर्मी के लिए हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। और बात यह है कि अगर मोदी के अज़ाइम इस हद तक हैं कि इस मुल्क पे उसने हमला आवर होना है तो आए, एक दफ़ा आजमा के देख ले। अब नहीं आएगा, अब जरूरत भी नहीं कर सकता, तो एक दफ़ा देख ले। और कश्मीर हमारी शहरक है, और इसमें मैं ये कहूँगा कि ये हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है दोबारा यकजहती के साथ मिलने का। हम एज अ नेशन, एज अ उम्मत मुस्लिमा एक हो के दुश्मन को ये एक पैगाम दें कि हम एक हैं। इस दफ़ा तो पैगाम दिया भी ना जी, और इस दफ़ा पैगाम ये दिया और हमें इसी को लेके चलना है। अगर हमने दुनिया में लोहा मनवाना है अपना, तो हमने इसी को लेके चलना है, यही अप्रोच कंटिन्यू करनी है इंशाल्लाह। भारत को ऐसा करारा जवाब दिया जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकता। और ये सिर्फ भारत को जवाब नहीं था, इसराइली टेक्नोलॉजी, इसराइली ड्रोन पाकिस्तान में गिराए जा रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहूँगा इसमें हमारी जो है ना मिलिट्री साइड पे और जो है गवर्नमेंट साइड पे हमारी एक जीत रही है
कि हम एक पेज पे रहे, जैसी हमारी कोऑर्डिनेशन रही दुश्मन को जवाब देने में, ठीक है, दुश्मन भी हैरान हो गया। दुश्मन को भी ये हमारी जो है ना स्ट्रेटजी, हमारे अज़ाइम का इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि हमारा जो है ना इस हद तक उनको सेटबैक आएगा। लेकिन मैं खराजी तहसीन पेश करूँगा, हमारी जितनी भी लीडरशिप है, हमारी जितने भी जो है ना फौज के जो है ना नुमाइंदगान हैं, उन्होंने ऐसा जवाब दिया, करारा जवाब दिया, जो कि अब शायद जो है ना वो रातों की नींद में उठ के जो है ना याद करेगा कि हमने पाकिस्तान ने हमारे साथ किया क्या है। जब उसको ये पता लग गया पाकिस्तान कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जिसको जो है ना वो गन फायर पे शूट कर देगा। उसको पता लग गया है पाकिस्तान एक जो है ना खित्ते की एग्जिस्टेंस है जिसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। और अभी देखें तो एयरफोर्स ने कमाल कर दिया, जिस तरह उनके राफेल गिराए हैं हमने, उनके तैयारों को तबाह किया। ऐसी है एयरफोर्स ने जैसे जो है ना जिस स्ट्रेटजी से वर्क किया और एग्जाम्पलरी है। मतलब ये देखा, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मतलब यंग जनरेशन ये सोचती है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे है। मतलब ये एक बावर कराया जाता ना, इससे तो साबित हो गया कि हम बहुत आगे हैं। हम आगे हैं। अब ये देखें हमारे में पोटेंशियल है और हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, तो इंशाल्लाह हम बीइंग अ नेशन आगे ही बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब हम अल्लाह ताला से हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे हमारी पाक फौज ने किरदार अदा किया है तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे निकलेगा। जी, मुख्तलिफ शहरियों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जब जंग हो रही थी तब क्या एहसासात थे, और अब जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फतह हासिल कर ली है, क्या कहेंगे? मैं अस्करी 10 का रेजिडेंट हूँ। जिस टाइम मुझे पता चला, मतलब जब सुना कि ये जंग के हवाले से, तो हम तो बड़े समझ जज्बे से और ना क्या कहते हैं बड़ी खुश थे कि ये जंग हो, हमारे जो है ना मुसलमान जो है ना बताएँ, जज्बा अपना दिखाएँ। तो पहले तो हमारी जो पाकिस्तानी आर्मी थी, मतलब लोग थे, वो अवॉइड करते रहे इंडिया के हमले को, लेकिन जब उन्होंने फिर उसका हमले का जवाब दिया तो फिर वो सबको पता चला, सब ने देखा, आपने भी देखा है। क्या कहेंगे? पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। मैं एक पाकिस्तानी यूथ होने के नाते मेरे अंदर एक बहुत जज्बा है। मैं बड़ी खुशी है हमारी पाक फ़ौज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, ठीक है, हम अपनी पाक फ़ौज पे बड़ा फ़ख्र है, ठीक है। और हम इस जज्बे के साथ, अब जैसे उन्होंने किया, उनको ये था कि ये जो से हैं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब हमारी पाक फ़ौज ने उनको करके दिखाया है तो अब वो आपके सामने ही है। उनका हाल सारे बैठे हैं, वो इंडिया वाले, उनके राफेल जो से थे उनको सबको फेल कर दिया उन्होंने। तो और हमें अपनी पाक फ़ौज पे बहुत फ़ख्र है। जी, पाकिस्तान एक तारीखी फतह हासिल की है। भारत जो कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा होने के बायस अपने गरूर में था, उसका गरूर जो है वो खाक में मिला दिया है। क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल की है, आप यूथ हैं, कैसे देख रही हैं इसे? First of all, warmest congratulations to the Field Marshal General Syed Asim Munir on this glorious victory. I also extend my gratitude to the Prime Minister of Pakistan for his visionary leadership. हम नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर्स और पूरे पाकिस्तान के यूथ राना मशहूद अहमद खान साहब की क़यादत के अंदर अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत ने जब हमला किया तो गीदड़ भभकियों पर उतर आया था। हमेशा हम सुनते थे कि रात की तारीकी में हमला करते हैं, 1965 में भी ऐसे किया उन्होंने। तो लेकिन जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया, पाकिस्तान ने एक बड़े ज़िम्मेदाराना स्टेट का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, और फिर फजर के वक्त शुरू होने वाला ऑपरेशन असर से पहले ख़त्म हो गया। भारत जो है वो घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान की सारी अवाम और पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान के रिटेलिएशन का वेट कर रही थी, और हमारे आर्मी चीफ़ और एयर चीफ़ की क़यादत के अंडर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने किसी के आगे घुटने नहीं थे। अलबत्ता इंडिया अमेरिका के पास गया और उन्होंने सीज़ फायर की दरख्वास्त की, और अब हम एज पाकिस्तानी बहुत प्राउडली मूव कर सकते हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान एक बहुत मजबूत क़ुव्वत के तौर पे उभरा है दुनिया में। जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली ग़ुलाम रज़ा रबेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की, और अब यकीनन इसका क्रेडिट हाफिज़ सैयद आसिम साहब को जाता था, और फील्ड मार्शल का खिताब भी उन्हें। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, और पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया कि हम कम वक्त में जिस तरह हमने भारत की जारियत का मुकाबला किया, और पूरी दुनिया को ये तासुर दिया कि हम एक पूरा मुल्क हैं, अगर हम पर जारियत की गई तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, और जो कि दिया गया। और आसिम मुनीर साहब ने, उनकी मुसल्लह फोर्सेस ने जिस तरह उसका जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा, और वो इस चीज़ के मुस्तक थे कि हमारी कबीना ने उन पर अतमाद करते हुए, पूरे पाकिस्तान की आवाम को ने उन पर अतमाद करते हुए हमारी कबीना ने जो फ़ैसला किया है वो खुशाइंद है, और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो अमन है उसमें को भी बरकरार रखने में इंशाअल्लाह ताला वो अहम किरदार अदा करेंगे। बड़ी प्राउड मूवमेंट भी है। हम जब बात करते हैं, जिस तरह एयरफोर्स ने कमाल
कमाल कर दिया। हम भारत जो कि रात की तारीकी में हमेशा हमला करते हैं, हम सुना करते थे, इस दफ़ा देखा भी, लेकिन उनकी तसल्ली करवा दी। जी जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि हम जब किताबों में पढ़ते थे कि हमेशा ही भारत ने रात को हमला किया है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हमने अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखा है और मीडिया की नज़र से हमने ये सारा कुछ देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उन्होंने हमला किया उससे उनको डबल किस्म का जवाब मिला। और वो जो उनको एक राफ़ेल जो तैयारों की उनको एक मान था, वो उनका मान भी टूटा। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी एयर फोर्स ने उनका मुकाबला किया है, और उनके जिस तरह आज के साइबर वॉरफेयर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हमारी फोर्सेस ने कमाल कर दिया। जी, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब भरत साहब मौजूद हैं। मलिक सुहेब भरत साहब, पाकिस्तान ने बड़ी ही जिसे कहते हैं फ़ख्र की बात है, एक जंग भी जीती और अब फील्ड मार्शल का खिताब जो है वो हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को दे दिया गया है कि क्या कैसे देगा? सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करेंगे कि एज़ इस कौम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक तारीख़ी कामयाबी दी है। और उमर भाई, आपको इस बात का पता है कि हमारे इस पूरे रीजन के डायनामिक्स हमारी अफवाज पाकिस्तान की वजह से चेंज हो चुके हैं। उनकी लाजवाल कुर्बानी, और यहाँ पे मैं शोधा को भी बिल्कुल नहीं भूलूंगा जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम फ़ख्र से अपना सर उठाकर और छाती हर मुल्क में ये बताते हैं कि हम एक प्राउड पाकिस्तानी हैं। और फील्ड मार्शल का जिस तरीके से और जिस मोहब्बत से पूरी फ़ौज के पीछे हमारी आवाम का हर एक शख्स खड़ा है, और सैयद आसिम मुनीर साहब की जो जिस तरीके से, जिस मैकेनिज़्म से और जिस बहादुरी से उन्होंने इस जंग को जीता है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम हमेशा बुलंद और सरबस रहेगा इंशाअल्लाह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद अली हैदर गिलानी। सैयद अली हैदर गिलानी साहब, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है, यकीनन हमारे लिए सबके लिए जो है वो बाइस फ़ख्र है, और फील्ड मार्शल का ओहदा भी जो है वो अब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को दे दिया गया। ट्रूली डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल जी, मैं अपनी तरफ से भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड नाउ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। और ये कौमों की ज़िंदगी में बहुत कम मौक़े ऐसे आते हैं, और जनरल्स की ज़िंदगी में भी बड़े कम मौक़े ऐसे आते हैं जहाँ पे उनको अपना सही मेटल शो करने का मौका मिलता है, और ये मौका पाकिस्तान को मिला। और जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना जो सलाहियत है वो दिखाई। एंड आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो इस ओहदा, जो ये ओहदा फील्ड मार्शल का ओहदा है, और ये सरकार सिविलियन गवर्नमेंट ने उनको दिया है, ये उनके लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। उनको अल्लाह मुबारक करे। ये और हम सब के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात भी है कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन जो एक बड़े गरूर में था, उसका गरूर भारत का खाक में मिला दिया। बिल्कुल जी, हमने गरूर भी खाक में मिलाया है, लेकिन तुम्हारा जो मकार दुश्मन है वो बड़ा मकार है, और उसको ये जो हार है वो हज़म नहीं हो रही थी, और उसी लिए खुशदार में बच्चों के ऊपर हमला करके ये बुज़दिलाना अपना जो उनका रवैया रहा है। इंडिया एक बुज़दिल कौम है और एक बुज़दिल मुल्क है। भारत जो है उसकी आपको याद होगा जो कार्रवाई इसने शुरू में भी की थी, वो भी बुज़दिलाना कार्रवाई बच्चों को शहीद कर किया उन्होंने। अभी भी जो आज खुशदार में जो वाक़या पेश आया है वो भी बच्चों को शहीद किया है। तो हमारा बुज़दिल दुश्मन जो है बड़ा बुज़दिल है, और हमें अल्लाह ताला अपने इस कौम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे ऐसे बुज़दिल दुश्मन से। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसके पीछे हमेशा जब भी जाके देखते हैं तो निशानात जो हैं वो इंडिया के होते हैं। बिल्कुल जी, ना सिर्फ निशानात इंडिया के होते हैं, बल्कि इंडिया की ये प्रॉक्सीज़ को भी ये पीछे रह गई हैं बात। ये इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप भी ये फॉलो करें, कि आज मुझे खुशी हुई है कि आज हमारे मीडिया के जितने भी हमारे चैनल से सब ने ये ख़बर नशर की कि हम पे जो हमला हुआ है ये इंडिया की तरफ से हुआ है। इंडिया की प्रॉक्सीज़ तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं इंडिया की, बट इंडिया की जो हमला था इंडिया का, ये डायरेक्ट इंडिया ने ही किया है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब, पाक फ़ौज ने यकीनन सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, और अब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा भी दे दिया गया है। अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज, भारतीय फ़ौज का न सिर्फ गरूर खाक में मिलाया बल्कि इबरतनाक शिकस्त भी दी। देखिए उमर, पाकिस्तान की जो तारीख़ है इसमें बहुत कम लम्हात ऐसे आए हैं जिसमें पूरी कौम फ़ख्र कर सकती है, और वो काबिल इत्मीनान भी होते हैं, काबिल रश्क भी होते हैं। सालों से हमारे कान तरस गए थे कि कौम कोई ऐसी खुशखबरी सुने जिससे मुल्क का वक़ार बुलंद हो, लोगों को इत्मीनान हो, लोगों को सुकून हो। हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे सिपह सलार ने, हमारे फ़ौजी जवानों ने, हमारी हुकूमत ने
हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और इंडिया को ऐसी ज़िल्लत हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि पूरी दुनिया अंगुश्ते बदंदार रह गई है। आपने जब एयर डिफेंस सिस्टम A4 तबाह किया है, जिस पे भारत को बड़ा नाज हुआ करता था, जब राफ़ील की बात होती थी आपने राफ़ील वाला गुरूर पाँव में मिलाया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया है, अगर कोई इससे बड़ी चीज़ होती तो उनको वो भी देनी चाहिए थी। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान अपने जवानों के लिए जो भी करे, अपने पाक अफवाज के हर जवान के लिए जो भी करे वो कम है। पूरी कौम उनको सल्यूट कर रही है, पूरी कौम उन पर फख्र कर रही है। हमारी फ़ज़ाइया ने हमारा नाम सरबुलंद किया है, हमारी नेवल चीफ़ जो हैं उनकी कमांड में हमारी नेवी ने हमारा नाम सरबुलंद किया है, हमारी बरी अफवाज ने नाम सरबुलंद किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होकर हम भारत को, जो हमने अल्लाह के फ़ज़ल से जो बहुत बड़ा दुश्मन था, ये ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा हुई है। ये अल्लाह ने गैबी मदद की है और यकीन करें कौम को इस पर शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। और एक पाकिस्तान को एक नया चांस मिला है कि इज़्ज़त से आप अगले दौर में दाखिल हों। और जो ख्वाब हर पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त का देखता है, अब उसके लिए हमें भी कोशिश करनी होगी। पाक आर्मी ने अपना काम कर दिया है, हुकूमत ने भी अपना काम कर दिया है, लेकिन जो मुआशी जंग हमने जीतनी है, जो बाकी जंगें हमने जीतनी है, सेहत की जंग हमने जीतनी है, पोलियो से जंग हमने जीतनी है, हाइपरटाइटिस और कैंसर से जंग हमने जीतनी है, वो आपके साथ जीतनी है। तो आइए मिलकर काम करते हैं और इस मुल्क का मर्तबा बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक। ख्वाहिश साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो सारी हिकमत अमली के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया और यकीनन सब एक पेज पर नज़र आए। देखें, जब भी आप इत्तफाक से चलते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। लीडर वो नहीं होता जो कौम में नफाक के बीच बोए। लीडर वो नहीं होता जो कहे कि जनाब मैं अल्लाह का वली हूँ, तुम सब चोर हो। और लीडर वो नहीं होता जो कहे कि जनाब स्याह सफ़ेद काले को आपस में तफरीक कर दो। लीडर इकट्ठा करने वाला होता है, लीडर जोड़ने वाला होता है। और कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं जब कौमों को जोड़ा जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पाक फ़ौज को जहाँ खराज तहसीन पेश किया गया, यकीनन हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया पाक फ़ौज ने। पूरा पाकिस्तानी खुश है। आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ मकामात पर गए, शहरियों की आवाज़ आप तक सुनवाई। सबका ही एक ही बात कहना है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।